and you are watching NK Edukia. So आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2. So let's see what the question says. देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है. Give definitions for each of the following terms. Okay, are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? Okay, क्वेश्चन कह रहे हैं क्या इन सारे जो पॉइंट्स गिवन हैं इन पॉइंट से पहले भी कोई पॉइंट डिफाइन होंगे. जैसे फर्स्ट हमारा पैरेलल लाइंस है, तो सबसे पहले हमें बताना है यू हैव टू गिव डिफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइन का डिफिनेशन देने के बाद हमें ये क्वेश्चन कहते हैं क्या कोई और भी ऐसे टर्म्स हैं जो पैरेलल लाइन से पहले डिफाइन करने होंगे. तो यस, पहले हम जानेंगे पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं. पैरेलल लाइंस, फर्स्ट वन. ओके, two lines are said to be parallel. Two lines are said to be parallel. Said to be parallel if they never meet. If they never meet each other. Each other. Anywhere. Okay. टू लाइंस को हम पैरेलल तभी कहते हैं अगर ये कभी एक दूसरे के साथ ना मिले. मींस कभी भी ये एक दूसरे से ना मिले तभी हम इसे कह सकते हैं पैरेलल लाइंस. थोड़ी हमारी लाइन यहाँ पे टेढ़ी है बट बिल्कुल स्ट्रेट होती है पैरेलल लाइंस. ओके ओके, अंडरस्टूड. सो दिस इज पैरेलल लाइन. लाइन ए एंड एम पैरेलल टू ईच अदर. क्वेश्चन कहते हैं क्या पैरेलल लाइन जो हमारे पॉइंट्स गिवन है, ये सारे पॉइंट्स पैरेलल लाइन से पहले भी कोई ऐसे टर्म्स होंगे जिसे आप डिफाइन कर सकते हो. तो यस, दैट इज यस. फर्स्ट वन क्या होगा हमारा? फर्स्ट होगा पैरेलल लाइंस डिफाइन करने से पहले हम लाइंस को डिफाइन करेंगे और उसके बाद पॉइंट्स को डिफाइन करेंगे. व्हाट इज लाइन? लाइन किसे कहते हैं? लाइन किसे कहते हैं? विच हैज नो लेंथ मींस सॉरी नो ब्रेथ. जिसकी ब्रेथ मींस व्हाट कर सकते हैं, जिसकी लेंथ फिक्स नहीं होती. ओके, इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ. इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ. इसकी लेंथ फिक्स नहीं होती. फिक्स्ड लेंथ. ओके, और ब्रेथलेस भी होती है. ब्रेथ बहुत पतली होती है. ओके, सो यू कैन से इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ. पॉइंट, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल फिगर. जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर है उसमें से सबसे छोटी पॉइंट होती है. ओके, सो पॉइंट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल फिगर. Point is the smallest unit of all geometrical figure. All geometrical figure. जितने भी geometrical figure हैं उनमें से सबसे छोटा जो होता है वो point है. Okay? Geometrical figure. It has no length, no breadth, no height. इसकी ना तो लेंथ होती है, ना ही ब्रेथ होती है, ना ही हाइट होती है. It has no length, no breadth and no height. Understood? अब हम फिगर के थ्रू समझेंगे. दिस इज पॉइंट ए. ये पॉइंट ए है. हम पॉइंट को जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. अंडरस्टूड? पॉइंट ए. नेक्स्ट इज लाइन. दिस इज लाइन. इट इज एक्सटेंडिंग बोथ द डायरेक्शन. दोनों साइड ये बढ़ती जा रही है. दिस साइड एंड दिस साइड. इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ. इसकी लेंथ फिक्स नहीं है. ये अनंत तक बढ़ती जाती है. अंडरस्टूड? क्लियर है? नेक्स्ट वन इज सेम. हाँ, परपेंडिकुलर लाइन. व्हाट डू यू मीन बाय परपेंडिकुलर लाइन? देन two lines at right angles. Two lines at right angles. Right angles to each other. To each other. Each other are called perpendicular lines. Perpendicular lines. जब दो लाइंस एक दूसरे की राइट एंगल पे हो, लाइक दिस, ये परपेंडिकुलर लाइंस है. ओके, लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम. या फिर हम ऐसे कर सकते हैं दिस. ओके,
लाइन ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम 90 डिग्री का एंगल्स होती है। अंडरस्टूड? सो परपेंडिकुलर लाइंस को डिफाइन करने से पहले हम किसे और डिफाइन कर सकते हैं? देन क्या आप डिफाइन कर सकते हो? उससे पहले भी कोई पॉइंट है जिसे डिफाइन करना होगा? परपेंडिकुलर लाइन से पहले हम डिफाइन करेंगे, यस, लाइंस को वी विल हैव टू डिफाइन लाइन एंड सेकेंड पॉइंट। हमें लाइन को डिफाइन करना होगा और पॉइंट को भी, मीन्स हमें लाइन को डिफिनेशन देनी होगी और पॉइंट को भी, बट ऑलरेडी हम इसे फर्स्ट में कर चुके हैं। ओके, अंडरस्टूड? समझ में आ गया? नेक्स्ट वन इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, व्हाट इज लाइन सेगमेंट? सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा। डिफाइन करने के बाद हमें ये बताना है कि क्या लाइन सेगमेंट से पहले भी कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जिसे डिफाइन करना होगा। जस्ट सी, सबसे पहले हम जानेंगे लाइन सेगमेंट। ओके, व्हाट इज लाइन सेगमेंट? सेगमेंट मींस टुकड़ा। ओके, अ पार्ट ऑफ अ लाइन, अ पार्ट ऑफ अ लाइन that has fixed length, that has fixed length, लाइन का वह पार्ट जिसकी लेंथ फिक्स हो इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, उसे हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। लाइन सेगमेंट, यू कैन सी हियर, दिस इज द फिगर ऑफ लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट है ए बी, इट हैज 2 पॉइंट ए एंड बी। लाइन सेगमेंट की लेंथ फिक्स्ड होती है, इसकी 2 एंड पॉइंट होती है। इट हैज 2 एंड पॉइंट, इट हैज 2 एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट की 2 एंड पॉइंट होती है, लेंथ फिक्स होती है। नेक्स्ट इज, इसी में क्वेश्चन कहते हैं क्या लाइन सेगमेंट को डिफाइन करने से पहले भी हमें कुछ और डिफाइन करने होंगे? तो यस, क्या डिफाइन करना होगा? लाइन सेगमेंट से पहले हमें डिफाइन करना होगा लाइन and next point, लाइन एंड पॉइंट की डिफिनेशन देनी होगी, जिसे हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में। ओके, नाउ क्लियर है यहां तक? नाउ फोर्थ वन इज रेडियस ऑफ अ सर्कल। डिफिनेशन, देन द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, the length of the line segment joining the center of a circle to its circumference just look here, हम रेडियस ऑफ ए सर्कल किसे कहते हैं? दिस इज रेडियस ऑफ ए सर्कल, दिस इज सेंटर। सेंटर से सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे अगर हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं, सेंटर से सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडियस। ये रेडियस है यहां से लेकर यहां तक। अंडरस्टूड? आई एम आस्किंग, क्या रेडियस को डिफाइन करने से पहले हमें किसी और पॉइंट्स को डिफाइन करने होंगे? तो यस, दैट इज लाइन सेगमेंट एंड पॉइंट। यस, लाइन सेगमेंट को भी हमें डिफाइन करना होगा, लाइन सेगमेंट और पॉइंट। क्लियर है? ओके, नाउ द लास्ट वन इज स्क्वायर। द लास्ट वन इज स्क्वायर। व्हाट डू मीन बाय स्क्वायर? देन व्हाट इज स्क्वायर? स्क्वायर किसे कहते हैं? यू नो, स्क्वायर हम किसे कहते हैं? A quadrilateral having 4 sides, 4 equal sides. Okay, a quadrilateral whose all the sides are equal and each angle is of 90 degree. वह quadrilateral जिसके सारे sides मीन्स इक्वल होते हैं और प्रत्येक एंगल्स 90 डिग्री की होती हैं। A quadrilateral whose all the sides are equal. All the sides are equal. And each angle is of 90 degree. And each angle is of 90 degree. Is of 90 degree. और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री की हो उसे हम कहेंगे स्क्वायर। जस्ट यू कैन सी A, B, C, D. This is a square. It is supported 4 centimeter. 4 centimeters are इनके साइड्स है, मीन्स
स्क्वायर की साइड 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। 2 सेंटीमीटर मीन्स 3 सेंटीमीटर मीन्स सभी साइड्स इक्वल होते हैं और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री की होती है। 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। ओके, नाउ इसमें क्वेश्चन ये भी कहते हैं क्या कोई ऐसे भी टर्म्स होंगे जिसे हमें मीन्स स्क्वायर को डिफाइन करने से पहले डिफाइन करना होगा? तो यस, लाइन सेगमेंट एंड एंगल्स, लाइन सेगमेंट एंड सेकंड वन इज एंगल्स की डिफिनेशन देनी होगी, जिसे हम ऑलरेडी दे चुके हैं। अंडरस्टूड? आज समझ में है, बहुत सिंपल, सो गो ऑन प्रैक्टिसिंग इट।